आज हम बताएंगे कि सिंगल डोर फ्रिज इन्वर्टर मॉडल में क्या क्या इलेक्ट्रिकल पार्ट लगा रहता है और उसका काम क्या क्या होता है और उसकी चेकिंग कैसे होती है। इन सब को इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो पहले ये जान लें कि इन्वर्टर मॉडल फ्रिज के अंदर सिंगल डोर में क्या क्या इलेक्ट्रिकल पार्ट लगा रहता है। तो ध्यान दीजिए इसके अंदर क्या क्या इलेक्ट्रिकल पार्ट लगा रहता है। पहला पीसीबी लगा रहता है, ओएलपी लगा रहेगा, थर्मोस्टेट लगा रहेगा, डोर स्विच, डोर बल्ब। ये इतना ही सामान मिलके हमारा इन्वर्टर फ्रिज सिंगल डोर कार्य करता है। अब हम इसके बारे में एक एक का काम बता देते हैं। पीसीबी क्या करता है, कंप्रेसर को चलाने के लिए लगा रहता है, बाकी के उपकरण को सप्लाई भेजने के लिए लगा रहता है और उसकी सप्लाई को सेंस करने का काम करता है। ओएलपी कंप्रेसर में लगा रहता है या कंप्रेसर के पास लगा रहता है, ओवरलोड या ओवर हीटिंग होने से बचाने का काम करता है। थर्मोस्टेट जो फ्रिज के अंदर हम कूलिंग को कम और ज़्यादा करते हैं उसके लिए ये थर्मोस्टेट लगा रहता है। थर्मोस्टेट का काम क्या है कि टेम्परेचर को सेंस करके जितना सेंस जितना पीसीबी के हम थर्मोस्टेट को सेट करते हैं उससे ज़्यादा ठंडा या उससे ज़्यादा बर्फ़ न जमाए, इसके लिए हमारा थर्मोस्टेट यूज किया जाता है। मतलब सेट किए गए टेम्परेचर से कम होने पे सप्लाई को काट देगा। डोर स्विच और डोर बल्ब ये बस प्रकाश के लिए होता है, फ्रिज के अंदर प्रकाश कितना हमको चाहिए उसकी पूर्ति करने के लिए ये हमारा डोर स्विच है। इन दोनों से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है कूलिंग का। अगर ये खराब भी हो जाएगा तो भी फ्रिज हमारा ठंडा करेगा। पहला चीज हम बात करेंगे कि इन्वर्टर फ्रिज। पहला चीज इन्वर्टर फ्रिज ही क्यों नाम रखा गया। जैसे आप लोग सुने होंगे इन्वर्टर एसी, ये इन्वर्टर शब्द क्यों लग रहा है तो पहले हम लोग इसको समझेंगे, फिर पीसीबी के बारे में समझेंगे, ओएलपी थर्मोस्टेट सबके बारे में बारी बारी से समझेंगे। इन्वर्टर का नाम हमारा जो घर में यूज होता है इन्वर्टर उससे लिया गया है। उस इन्वर्टर का काम क्या होता है, पहले एसी सप्लाई को लेके डीसी में बदलता है और बैटरी चार्ज करता है। इसका काम हो गया एसी से डीसी में बनाना। फिर लाइट चली जाने के बाद डीसी सप्लाई को एसी में बदल के हमारे घर के उपकरण को चलाना। ये हमारा घर में लगा इन्वर्टर का काम होता है। वही काम हमारा इस इन्वर्टर फ्रिज में होता है और इन्वर्टर एसी में होता है, इसीलिए इसका नाम इन्वर्टर रखा गया। इन्वर्टर फ्रिज, इन्वर्टर एसी, इन्वर्टर वॉशिंग मशीन, ये काम हमारा इन्वर्टर से लिया गया है जो घर में लगा रहता है, जो एसी को डीसी में बनाता है, फिर डीसी को एसी में बना के हम लोग को आउट करता है। सेम अब उसी चीज हम लोग पहले पीसीबी के बारे में समझेंगे। सिंगल डोर में जो पीसीबी लगा रहता है बहुत छोटा किट रहता है। इन सब किट के अंदर हमारा जो पीसीबी लगा रहता है वो इन सब सिस्टम को ऑपरेट करता है या फिर कंट्रोल करता है। इसमें आपको कंप्रेसर अगला मेन हमारा लगा रहता है। कंप्रेसर छठा भाग हमारा ये कंप्रेसर लगा रहता है। कंप्रेसर हमारा जो इसमें लगेगा ये इन्वर्टर कंप्रेसर, इन्वर्टर कंप्रेसर लगा रहता है। इन्वर्टर कंप्रेसर का काम क्या होता है कि वो हमेशा स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकता है। कभी फास्ट हो सकता है, ज़्यादा ज़रूरत है तो फास्ट हो जाएगा, कम ज़रूरत है तो स्लो हो जाएगा। मतलब अपने स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकता है, वेरिएबल रहता है, इसीलिए इसको इन्वर्टर कंप्रेसर। अब ये काम कैसे करता है, इसको सप्लाई क्या चाहिए, तो ये पीसीबी इन्वर्टर कंप्रेसर को चलाती है। इन्वर्टर कंप्रेसर की चेकिंग और काम वीडियो में डाल दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में बनाया हुआ है, उसको आप देख लेंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इन्वर्टर कंप्रेसर यूवीडब्ल्यू रहता है। यूवीडब्ल्यू मतलब इन्वर्टर कंप्रेसर से 3 पिन निकला रहेगा। यूवीडब्ल्यू और तीनों पिन को मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो तीनों पिन का रीडिंग क्या आएगा, सेम आएगा। इसी से हम जानते हैं ये हमारा यूवीडब्ल्यू है। ये हमारा कंप्रेसर ना एसी से चलता है ना ही डीसी से चलता है, ये हमारा चलता है पल्सेटिंग डीसी से, कुछ इस तरह से।
AC का सिंबल हमारा ऐसे रहता है, DC का सिंबल हमारा डॉट सीधा रहता है, लेकिन पल्सेटिंग इस तरह चलता है, पल्स के रूप में हमारा कंप्रेसर चलता है। ये 3 फेस कंप्रेसर होता है, मतलब इसके तीनों पिन पे तीनों फेस आएगा। इसलिए हमको 3 फेस बनाने के लिए हमारे पीसीबी की ज़रूरत होगी। पीसीबी को ज़रूरत होगी क्योंकि बिना पीसीबी के सिंगल फेस को 3 फेस नहीं बनाया जा सकता है। तो हमारा पीसीबी क्या करता है, पहले एसी सप्लाई इन करता है, फिर इसको डीसी में बनाता है 300 वोल्ट, फिर डीसी सप्लाई को एसी में बना के कंप्रेसर पे 3 सप्लाई आउट करता है, जिसको UVW नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये UVW पीसीबी बनाने का काम करता है। तीनों पे वोल्टेज जब कंप्रेसर नहीं चलता रहेगा तब 8 से 18 वोल्ट आउट करेगा, वो भी डीसी रहेगा। डीसी पे चेक करेंगे इसको, सेम रहेगा सब पे। एक पे अगर 8 आ रहा है तो सब पे 8 आना चाहिए, एक पे 10 आ रहा है तो सब पे 10 आना चाहिए, एक पे 15 आ रहा है तो सब पे 15 आना चाहिए। ये सभी वोल्ट डीसी में नापे जाएंगे। जब कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, मतलब जब कंप्रेसर चलने लगेगा, ये कंप्रेसर ऑफ है, ये कंप्रेसर हमारा ऑन है, उस समय 150 से लेके 200 वोल्ट डीसी में हम लोग चेक करेंगे और सब पिन पे बराबर आएगा। मतलब कि जो पीसीबी है वो 3 फेज बनाने के लिए इसके अंदर लगा है, इन्वर्टर कंप्रेसर को चलाने के। बिना कंप्रेसर पीसीबी के नहीं चल सकता है। समझ में आ गया? तो ये हमारा पीसीबी का काम होता है। पीसीबी को कैसे चेक करना होता है, कैसे जानेंगे सही है कि खराब, तो ये पीसीबी को चेकिंग करने के लिए हम अब एक परफेक्ट वीडियो बना देंगे पीसीबी का चेकिंग, तो इसको हम लोग पीसीबी के चेकिंग में समझ जाएंगे। अभी काम क्या है कि पीसीबी 3 फेज पल्सेटिंग डीसी कंप्रेसर को बना के चलाती है। ओएलपी का काम क्या है? ओएलपी में 2 पिन रहता है। ओएलपी हमारा इस तरह का लगा रहेगा। ये क्या करता है, कोई एक सप्लाई इन करके आउट कराया जाता है। अगर ये बहुत ज्यादा कंप्रेसर हीट होगा तो ये सप्लाई को पीसीबी में फिर भेजेगा। जब तक मान लीजिए यहाँ न्यूट्रल इन करके न्यूट्रल आउट करके पीसीबी में दिया है, तो जब तक न्यूट्रल ये टच रहेगा तभी जाएगा पीसीबी के अंदर। अगर न्यूट्रल नहीं जाएगा तो पीसीबी ऑन नहीं होगा। तो ये प्रोटेक्शन के लिए लगा है कि अगर कंप्रेसर बहुत ज्यादा हीट होगा तो ओएलपी सप्लाई को काट देगा। चेकिंग क्या है, इसके एक यहाँ पिन है और इसके सामने होल जो दिख रहा है, इन दोनों पिन पे लगाएंगे तो बीप करेगा तो सही है, नहीं करेगा तो खराब है। मतलब मल्टीमीटर को हम क्या कर लेंगे, कंटिन्यूटी रेंज में एक यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ, और दोनों पे बीप कर रहा है तो यह सही है। अगला हमारा है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, जितना पे हम टेम्परेचर सेट कर देंगे उससे ज्यादा टेम्परेचर न कम होगा न ज्यादा होगा, उसी पे आके कट कर देगा। जैसे मान लीजिए अगर हम टेम्परेचर सेट कर दिए 1 डिग्री, तो जैसे हमारा टेम्परेचर फ्रिज का 1 डिग्री होगा वैसे सप्लाई भेजना ये बंद कर देगा। ये इसके सेंसर से सेंस करता है और ये सप्लाई को इनपुट से आउटपुट करता है। जैसे देखिए ये हमारा थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट का ये सेंसर हमारा ये ऑपरेटर में टच रहता है और ये दोनों पिन है, एक से फेस इन होता है एक से फेस आउट होता है, जो हमारे पीसीबी के अंदर जाता है। वायरिंग में इसको समझाएंगे। तो ये हमारा हो गया थर्मोस्टेट। चेकिंग क्या है कि इसके दोनों पिन आपस में बीप करेंगे जब हमारा सही रहेगा तब। ये वाईफाई पे हमारा मल्टीमीटर रहेगा, मल्टीमीटर को वाईफाई पे करके इस पर चेक करेंगे तो ये बीप करेगा तो सही है, नहीं तो खराब है। दूसरा चीज, इसके आगे जो पिन है उसको दबाएंगे तो दबेगा। जैसे देखिए अभी बोर्ड पे हम सहायता लेके देखिए दब रहा है ना, ये दबेगा नहीं तो ये क्या है, खराब है। तो ये हमारा थर्मोस्टेट है। डोर स्विच, नॉर्मली जब दरवाजा हमारा डोर स्विच काम कैसे करता है उसको समझा देते हैं आपको। ये दरवाजे के
किनारे, मतलब दरवाजा का किनारा भाग होता है, उसी पे आपको लगा हुआ मिलेगा, इस तरह का नोब निकला हुआ मिलेगा। जब ये नोब दबेगा तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा, ये दबेगा तो ऑफ हो जाएगा। जब दरवाजा खोलेंगे तो ये नोब निकलेगा तो ये हमारा ऑन हो जाएगा। मतलब जब दरवाजा खोलेंगे तो ऑन होगा, दरवाजा बंद रहेगा तो ऑफ रहेगा। अब यहाँ पे वही फ्रिज का ही बल्ब लिया गया रहता है। ये फ्रिज का बल्ब फेस इन करा के आउट करके देते हैं और इसके न्यूट्रल बल्ब पे डायरेक्ट जाता है। अब जैसे दरवाजा खोलेंगे वैसे ये पत्ती हमारी टच हो जाएगी, जिससे फेस यहाँ जाने लगेगा, बल्ब फ्लो करने लगेगा। और जैसे दरवाजा बंद करेंगे ये पत्ती हट जाएगी, यहाँ पे फेस नहीं जाएगा, जिसके कारण ये बल्ब नहीं जलेगा। इस तरह से हमारा बल्ब और डोर स्विच काम करता है। इस तरह से हम लोग इसके बारे में समझे। कंप्रेसर इसलिए नहीं हम लिखे थे क्योंकि कंप्रेसर को अगले वीडियो में बता दिए हैं, फिर भी समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि इसके अंदर कंप्रेसर लगा रहता है, वो भी UVW कंप्रेसर लगता है, जिसको हम इन्वर्टर कंप्रेसर भी बोलते हैं। इस तरह से इस इलेक्ट्रिकल पार्ट के बारे में समझे हैं। अब इसके वायरिंग के बारे में समझेंगे कि ये सभी इलेक्ट्रिकल पार्ट किस तरह वायरिंग हुआ रहता है। तो चलिए हम अगले वीडियो में इसको हम बताएंगे कि इसकी वायरिंग कैसे किया जाता है।